अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर इशफाक लंदन से आपके सामने हाजिर हूँ। आज का मेरा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली यंग जनरेशन्स के लिए। ये डॉक्टर्स के लिए नहीं है, ये जनरल पब्लिक के लिए है कि फेजेस ऑफ लाइफ क्या हैं, हमारी ज़िंदगी में कौन कौन से फेजेस हैं और कौन सी एज पे हमें कौन से फेज़ में जीना चाहिए। ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं और वो कोशिश करते हैं कि लोगों को ये कन्विंस कर लें कि यार आपको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ऑनलाइन काम करें, फ्रीलांसर बन जाएं, अमेज़न बिज़नेस शुरू कर दें या कुछ भी और आप पैसे कमाएं। तो आइए मैं आपको बताऊं कि इंसान की ज़िंदगी में कौन कौन से फेज़ हैं और उनको किस तरह से जीना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने फेज़ की कैलकुलेशन गलत कर दी, आगे पीछे कर दी, तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाएंगे। नाउ फर्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ जो है वो इंसान की ज़िंदगी में है पर्सनल ग्रोथ फेज़। अब इस फेज़ की बड़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होगी, जितनी आपकी रूट्स स्ट्रांग होंगी, इतना आप एक तनावर दरख्त जो है जिसकी रूट्स स्ट्रांग है वो लॉन्ग अरसे तक जिंदा रहता है, फल भी देता है, फ्रूट्स भी देता है। तो पर्सनल ग्रोथ फेज़ क्या है? अप टू 16 ईयर्स तो आप कॉलेज में या स्कूल में होते हैं। 16 टू 23 या 24 ये वो एज है जिसको मैं कहता हूँ ये पर्सनल ग्रोथ फेज़ है। इस फेज़ के अंदर क्या होता है कि आपने अपनी मेडिकल एजुकेशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या कोई भी बड़ी स्ट्रॉन्ग डिग्री है वो आप कंप्लीट कर लें। पर्सनल ग्रोथ फेज़ का मतलब ये है कि आप पर्सनली इतनी स्ट्रांग हो, एकेडमिकली इतनी स्ट्रांग हो, किसी एक सब्जेक्ट के बारे में आपके पास कोई स्पेशलाइज नॉलेज हो। उसको आप बेशक अभी यूज़ करते हैं नहीं करते, वो एक डिफरेंट डिबेट है। तो मेक श्योर करें कि जब आपकी पर्सनल ग्रोथ फेज़ है उसमें आप फाइनेंशियल फेज़ की तरफ मत जाएं, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल फेज़ की तरफ चले गए तो पर्सनल ग्रोथ अफेक्ट हो जाएगी। यही प्रॉब्लम होती है अमीरों के बच्चों में, और जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, मेमन कम्युनिटी में, ये प्रॉब्लम हमने देखी है कि बच्चे शुरू से बिजनेस करते हैं, पैसा कमा लेते हैं, लेकिन वो उनकी पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो पाती। तो कोशिश करें कि आप पर्सनल ग्रोथ फेज़ को अनइंटरप्टेड रखें। उसमें बच्चों को कहें कि यार यू फोकस ऑन दैट, डोंट फोकस ऑन मनी। सेकेंड जो फेज़ है आपकी लाइफ का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं प्रोफेशनल ग्रोथ फेज़। प्रोफेशनल ग्रोथ फेज़ का मतलब ये है कि जब आपने जो भी डिग्री की, क्वालिफिकेशन की, अभी भी आप प्रोफेशनली इतने साउंड नहीं है, आपको ऑर्गेनाइजेशन में काम करना नहीं आता, आप डिसिप्लिन नहीं है, तो आप प्रोफेशनल ग्रोथ फेज़ की तरफ जाएं। प्रोफेशनल ग्रोथ क्या है कि आप जॉब करें, किसी भी फर्म को ज्वाइन करें, मल्टीनेशनल हो, नेशनल हो, जहाँ से आप डिसिप्लिन सीखेंगे, अपने बॉसेस से आप सॉफ्ट स्किल्स सीखेंगे, कम्युनिकेशन सीखेंगे, हाउ टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट्स, और ये सब चीज़ें आपको आ जाएंगी। इसको आप कहते हैं प्रोफेशनल ग्रोथ फेज़। प्रोफेशनल ग्रोथ फेज़ के साथ आपका सोशल ग्रोथ चलता है। उससे क्या मुराद है कि प्रोफेशनल ग्रोथ फेज़ जब आप कर रहे हैं उस पर आपकी सैलरी ज़्यादा नहीं होगी, आपकी इनकम ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन यू कैन स्टिल मैनेज अ हाउस वाइफ। आप शादी कर सकते हैं, अपना घर मैनेज कर सकते हैं, बच्चे मैनेज कर सकते हैं। उस दौरान आप सोशल ग्रोथ भी अपनी रखें, शादी करें, बच्चे करें, स्लोली ग्रेजुअली आप पुल आउट करें। उस दौरान भी आप फाइनेंशियल फेज़ की तरफ अभी मत जाएं, क्योंकि देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप फाइनेंस की तरफ चले जाएंगे, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ रुक जाएगी। तो कोशिश करें कि आप अपने आप को अभी भी रिस्ट्रिक्ट रखें कि आपने प्रोफेशनल ग्रोथ पे फोकस करना है। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग हम करते हैं मेडिकल, इसी तरह चार्टर अकाउंटेंसी वाले जो वकील हैं उन लोगों की कोई पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग होती होगी। तो आप प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर फोकस रखें, इंटर्नशिप के ऊपर, अप्रेंटिसशिप के ऊपर, इन चीज़ों पे आप फोकस करें कि आपकी स्किल्स और स्ट्रांग हो। थर्ड फेज़ ऑफ लाइफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज़ है। इसको मैं कहता हूँ फाइनेंशियल फेज़। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाय मिड 30s जब आपने प्रोफेशनल ग्रोथ में आपने 5-7 साल गुजार लिए, बाय मिड 30s और अर्ली 30s यू शुड बी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट फाइनेंशियल ग्रोथ फेज़। अब आपने ये सोचना है कि यार मैं मिड 30s में हूँ, बच्चे बड़े हो रहे हैं, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, फाइनेंशियल नीड्स बढ़ेंगी, 50s में मैं चला जाऊँगा तो मेरे पास क्या बैकअप प्लान होना चाहिए। आई थिंक फ्रॉम 35 to 45 इज योर फाइनेंशियल ग्रोथ फेज। इस पे आप फाइनेंस पे फोकस करें। अब लोग यहाँ पे भी बेवकूफ़ी कर जाते हैं। वो क्या करते हैं कि गलत फेज में गलत काम करते हैं। मिसाल के तौर पे अचानक से आपको 40s में याद आता है कि यार अब मैं डिग्री करूँ। देखिए, पर्सनल ग्रोथ फेज का टाइम था, वो चला गया। बेशक मैंने देखा है बहुत सारे लोग डिग्रीज करते हैं 60s और 70s में भी, लेकिन क्या वो डिग्रीज उनके लिए प्रोडक्टिव रहती हैं? क्या वो उससे बहुत ज़्यादा, अब जो फेज चला गया वो चला गया। अगर आप पर्सनल ग्रोथ फेज में नहीं कामयाब हो सके, लेट इट बी। आप प्रोफेशनल ग्रोथ फेज में आपने नई ट्रेनिंग ली, लेट इट बी।
35 to 45 इज योर फाइनेंशियल ग्रोथ फेज। इसमें अब आपको अनइंटरप्टेड फाइनेंशियल आउटकम्स के ऊपर सोचना है। जो भी आप काम करेंगे उसमें आपने ये देखना है कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं, आपकी फैमिली स्ट्रांग हो रही है, आपके बच्चे स्ट्रांग हो रहे हैं, वो अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। तो जो भी आपको साइड हसल पसंद था, जो भी आपको बिजनेस पसंद था, वो आप अर्ली 30s में स्टार्ट कर दें ताकि वो 35-40 तक ग्रो कर जाए और आप स्लोली ग्रेजुअली अपनी मेन जॉब से उस पर आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए। अब आप आ जाएं कि जब आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ फेज भी आ गई, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल ग्रोथ फेज जब आ जाती है तो लोग 90% से ज़्यादा लोग फाइनेंशियल ग्रोथ फेज को कभी भी छोड़ना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि बस अब मैं ज़िंदगी भर इसी फेज में रहूँ। जब तक वो कब्र पे नहीं चले जाते वो फाइनेंशियल ग्रोथ फेज से आगे निकलते नहीं। एक बिजनेस से दूसरा, दूसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, ये गलत है। आपको फाइनेंशियल ग्रोथ फेज भी एक वक्त ऐसा आएगा छोड़ना पड़ेगा, और आप अगर नहीं छोड़ेंगे तो आप जिंदगी के फेजेस के मजे नहीं ले पाएंगे। अब वो मजे क्या है? एक फेम फेज भी होता है। जब आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आ जाती है तो आपको दिल चाहता है कि यार मैं फेमस भी हूँ, तो आप फेम फेज की तरफ चले जाएं। अगर आप फेम फेज की तरफ नहीं जाना चाहते तो आप गिविंग बैक की तरफ चले जाएं। आप लोगों को देना शुरू कर दें, लोगों की ज़िंदगी बदलना शुरू कर दें, कोई सोसाइटी के लिए काम करें, कोई अच्छा काम करें। इसको कहते हैं गिविंग बैक पोजीशन। जब आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो जाए तो आप गिविंग बैक फेज में जाएं। जब आप गिविंग बैक फेज में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी फेम होती है। फिर आपका शुरू होता है फेम फेज। फेम फेज जब शुरू हो जाता है तो फिर उसका एक अपना मजा होता है। फिर आपको पैसे अट्रैक्ट नहीं करते। फिर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको आप कहते हैं कि यार ये फाइनेंशियली करप्ट नहीं है, लेकिन वो फेम के लिए करप्ट हो सकता है, वो पावर के लिए करप्ट हो सकता है। तो फेम फेज जो है वो भी आप इंजॉय करें, गिविंग बैक फेज को भी इंजॉय करें। इन सब फेजेस से जब आप गुजर जाते हैं, जब आप फेमस भी हो जाते हैं, तो एक फेज आता है पावर फेज। फिर इंसान को दिल चाहता है कि यार मेरे पास पावर भी हो, मेरी कोई से भी हो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब, मैं पॉलिटिक्स में जाऊं। मैं अब आपने देखा होगा कि कराची के मशहूर सर्जन डॉक्टर शाह थे, उनके पास सब कुछ था, पैसे थे, दौलत थी, फिर उनको था कि यार मेरे पास पावर भी हो, तो फिर वो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। तो वो भी बुरा नहीं है। अगर आप लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं तो आप पावर फेज की तरफ जाएं। इन सब फेजेस के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप मेक श्योर करें कि आपने गिविंग बैक फेज पे अर्ली आना है। अगर आप गिविंग बैक फेज राइट फ्रॉम द बिगनिंग भी शुरू कर दें तो भी हर्ज नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप मेडिकल यूनिवर्सिटी में हैं या अपनी कॉलेजेस में, उसी वक्त से छोटा छोटा कोई काम आप गिविंग बैक शुरू कर दें, पढ़ाना शुरू कर दें, लोगों की खिदमत करना शुरू कर दें। लेकिन अगर आप उस वक्त नहीं कर सकते ड्यू टू कमिटमेंट्स, तो मेक श्योर करें कि आपकी पर्सनल ग्रोथ के बाद, फाइनेंशियल एंड सोशल ग्रोथ के बाद, प्रोफेशनल ग्रोथ के बाद आप गिविंग बैक फेज पे ज़रूर आए। अब आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार तुम 16 साल के हो, छोड़ो अमेज़न का अकाउंट बनाओ, पैसे बनाओ। क्या हो जाएगा अगर आपके पास पैसे आ जाएंगे? तो क्या आपके पास पर्सनल ग्रोथ है? क्या आप डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट का कोई आर्टिकल पढ़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं? क्या आप किसी बड़ी कोई ऐसी डिस्कशन में हिस्सा ले सकते हैं? नहीं। तो आपकी पर्सनल ग्रोथ रुक गई। फाइनेंशियल ग्रोथ, फिर अगर आपने पर्सनल ग्रोथ के फौरन बाद फाइनेंसेस की तरफ चले गए तो फिर ये होगा कि आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ रुक गई। आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ नहीं रहे, आपको ये पता ही नहीं है कि डिसिप्लिन क्या होते हैं, SOPs क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस क्या होती हैं, चीज़ों को मैनेज कैसे किया जाता है, प्रेशर कैसे लिए जाते हैं। 2 रुपये की चीज़ लेके 4 रुपये बेचना, 6 रुपये बेचना, ये तो सिर्फ एक ग्रोथ है ना, ये तो फाइनेंशियल ग्रोथ है। तो पर्सनल ग्रोथ का क्या होगा, प्रोफेशनल ग्रोथ का क्या होगा, सोशल ग्रोथ का क्या होगा? क्या आपकी सर्कल में CEOs और मेडिकल डायरेक्टर्स और इस तरह के लोग हैं जो आपसे बात करते हैं, जिनसे आप लर्न करते हैं? नहीं करते। तो प्लीज़ आप कभी भी इस शॉर्टकट में ना जाएं। बहुत दफ़ा ऐसा होगा जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई आपको कहेगा यार हजाम की दुकान खोल लो, टेलर शॉप खोल लो। हम खुद इन चीज़ों से गुजर चुके हैं। तो पर्सनल ग्रोथ शुड बी अनइंटरप्टेड, प्रोफेशनल ग्रोथ एंड सोशल ग्रोथ शुड बी अनइंटरप्टेड। कोशिश ये करें कि कोई भी फेज़ में आप जल्दी जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। यही प्रॉब्लम अमीरों के बच्चों के साथ होता है कि जब वो अमीर होते हैं, जब वो ऑलरेडी फाइनेंशियल ग्रोथ फेज में होते हैं, तो वो पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ से महरूम हो जाते हैं। सिमिलरली जिसको अगर जल्दी फेम मिल जाती है, मिसाल के तौर पे जो क्रिकेटर्स हैं, जो सिंगर्स हैं, वो फेम फेज में फ़ौरन चले गए तो उनकी पर्सनल ग्रोथ मिस हो गई, उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ मिस हो गई और उनकी फाइनेंशियल भी मिस हो गई, क्योंकि फेम हमेशा एवरलास्टिंग नहीं रहती।
फेम कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। फिर जब वो जॉब लेने जाते हैं तो लोग कहते हैं भाई आपको जॉब की क्या ज़रूरत है, आप तो बड़े मशहूर आदमी हैं। जैसे अगर कोई काउंसलर का इलेक्शन एक दफ़ा जीत जाता है, फिर वो बेचारा जॉब लेने नहीं जा सकता कहीं, कि उसको तो लोग जानते हैं कि भाई तो बड़ा मशहूर आदमी है। लेकिन वो जिस फेज से गुजरता है तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। पर्सनल ग्रोथ के फेज़ के दौरान आपको कहा जाएगा यार ये बिज़नेस कर लो, आपने कहना नहीं करना। प्रोफेशनल ग्रोथ के दौरान आपको कहा जाएगा यार ये कर लो, आपने कहना मैंने नहीं करना। फाइनेंशियल ग्रोथ फेज़ के दौरान आपको कहा जाएगा यार ये डिग्री कर लो, आपने कहना मैंने नहीं करना। जब आपकी गिविंग बैक फेज़ में आपको कहा यार फलां इन्वेस्टमेंट कर लो, फलां जगह पे इन्वेस्ट कर लो, आपने कहना मैंने नहीं करना, आई एम इन अ गिविंग फेज़ नाउ। तो आप कोशिश ये करें कि हर फेज़ को अपने हिसाब से, अपने स्टाइल से जिए, ताकि आप एक कंप्लीट लाइफ जी सकें। और किसी एक चीज़ को पा लेना ज़िंदगी का मज़ा नहीं है, आपको ज़िंदगी के हर फेज़ को एंजॉय करना है। थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर इशफाक।